वन पीस चैप्टर नंबर 1168 के प्योर ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। एक तरीके से तुम ये लगा लो, हम लोग को पूरा ओडा सेंसे ने शैंक्स का प्लान ही बता दिया है। हम लोग को एक क्लियरली बता दिया गया है कि जो लूफी ने डेविल फ्रूट खाया है वो वही डेविल फ्रूट है जो एल्बाफ से चोरी हुआ है। और भाई जो भी ये ईमू ने एबिस वगैरह बनवाया है, इसका असली यूज क्यों चैप्टर में ये सब हुआ, हराल्ड के साथ क्या धोखा हुआ, शैंक्स क्यों गायब हुआ, असल में भाई सब कुछ पता लग जाएगा तुम लोग को। और ऐसा लग रहा है ओडा सेंसे ने सब कुछ हम लोग के आगे रख दिया है। कोई खास बात नहीं करूंगा बट तुम लोग को बहुत ज्यादा स्पेशल लगने वाली है ये वीडियो, क्योंकि सब कुछ ही रिवील हो जाएगा एक तरीके से। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फ्री का है, बटन ही दबाना है, कर लो। बाकी इस वाले चैप्टर का नाम होने वाला है द स्नो ऑफ एल्बाफ और भारी बर्फबारी के अंदर कुछ हुआ एल्बाफ में। यहाँ पे चैप्टर के अंदर एक कवर रिक्वेस्टेड पेज है जहाँ पे शीप्स की कुछ फैमिली ग्लव्स वगैरह दे रहे हैं हाची को। अब ये आर्लोंग पार्क वाला बंदा है भाई, देख लो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा स्पेशली, बस वो लोग ग्लव्स दे रहे हैं उसको। और यहीं पे कवर स्टोरी एंड हो जाती है। के बाद चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ और यहाँ पे हमारे को 15 साल पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पे हम लोग को यही एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है भाई अब जो जायंट्स है उनके रिलेशनशिप नॉर्मल लोग जो सिटीजन्स है उनके साथ अच्छे हो चुके हैं, क्योंकि जो एल्बाफ के जायंट सोल्जर थे वो लोग बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। वो लोग सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद अब सिटीजन जो नॉर्मल जगह के लोग हैं, पहले तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सोचते थे कि एल्बाफ की जो जायंट्स है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बट अब उन लोग को थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है और उन लोग ने ट्रेड वगैरह करना भी चालू कर दिया है। मतलब वहां से एल्बाफ से जो पेड़ वगैरह की लकड़ियां हैं वो लोग वहां से खरीदने की बातें कर रहे हैं और कुछ लोग तो ऑर्डर तक दे चुके हैं। तो हम लोग को यही दिखाया जा रहा है कि एल्बाफ के जायंट्स के ऊपर अब भरोसा बढ़ चुका है। अब यहाँ पे सीन आता है सीधा एल्बाफ के अंदर जहाँ पे हराल्ड भाई हीरो बन चुका है। वो सब लोग को यही बोल रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर जो हम लोग ने एल्बाफ को ऐड करना था वो हो चुका है अब सीन। और यहाँ पे सारे के सारे सिटीजन बहुत ही ज्यादा खुश है। हराल्ड यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि वो एक टूरिस्ट शिप वगैरह बनवाने की ट्राई करने वाला है, मतलब जिससे जो बाहर के लोग हैं वो लोग हमारे यहाँ पे आके घूम वगैरह भी सके। और भाई बड़े बड़े लोगों के देश में जाने का मन किसका नहीं करेगा। यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि हराल्ड तो फुल तगड़े तरीके से काम कर रहा है। हराल्ड यहाँ पे यही बोलता है भाई हम लोग को देखो यार बहुत सारी कंट्रीज के साथ कॉन्टेक्ट होगा जिनकी बहुत सारी भाई रेसिस है और सबके अलग अलग कल्चर है। हम लोग को बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारे सिटीजन खुश हो रहे होते हैं। हाँ बात तो तेरी ठीक है। यहाँ पे हराल्ड यही सब समझा रहा होता है और यहाँ पे हराल्ड को लोग यही पूछ रहे होते हैं तो क्या अब हम लोग जो ये वॉरियर वगैरह बनते हैं इन सबको छोड़ देना, फिर मतलब रिटायरमेंट ले लेना, अब हम लोग शांति से जिए। खैर यहाँ पे होना तो अब यही है बट ईमू के प्लान्स कुछ और हैं। सीन आता है वालरा स्कूल की तरफ जहाँ पे भाई हराल्ड सॉल को थैंक यू बोल रहा होता है कि तेरी बहुत बड़ी हेल्प है इसमें। और सॉल यहाँ पे यही बोल रहा होता है अगर यहाँ के लोग पढ़ेंगे नॉलेज गेन करेंगे तो यार इससे बढ़िया क्या होगा, कम से कम वो तलवारें तो नहीं उठाएंगे ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और वो अपनी डैरी शीशी वाली स्माइल दे रहा होता है। अब सॉल यहाँ पे हराल्ड को बोलता है भाई ठीक है अपना देश आगे तो बढ़ेगा एल्बाफ, बट यार एक बात बता हराल्ड तेरे को डर नहीं लगता हम लोग की आर्मी वार्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पे हराल्ड बोलता है भाई नेशन के आगे ये पावर लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं होता, मेरे हिसाब से ये सारी की सारी चीजें बेकार है और उसको ईडा ने जो सिखाया वो वही कर रहा है क्योंकि वही सही है। भाई अब तुम लोग को मैं सिर्फ इतनी चीज बोलना चाहूंगा, ईडा ने इसको सिखाया था कि लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं होता, बट इसने समझ लिया कि भाई आर्मी की भी कोई जरूरत नहीं होती, कोई भी बाहर का देश हम लोग पे आके हमला नहीं करेगा। लाइक ये चीज तो कुछ ज्यादा ही बोंदू थी। हराल्ड चाहता था कि देश आगे बढ़े बट बोंदूपना अलग चीज होती है भाई। यहाँ पे हम लोग को हराल्ड और ईडा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ईडा हराल्ड को शाबाशी दे रही होती है कि पहले तो यहाँ पे एल्बाफ में हर जगह लड़ाई होती रहती थी बट अब मेरे को काफी देख के अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई वगैरह बंद होती है। वो चाहती थी कि तुम इन बिटवीन मतलब अंदर के मामलों में लड़ाई मत करो, बाहर के देश से तो करनी पड़ेगी भाई, कोई हम पे अटैक करेगा तो। बट यहाँ पे इस बंदे को लगा कि यार लड़ाई करके क्या फायदा है। यहाँ पे ईडा बोलती है अब एल्बाफ के बच्चे स्कूल जाते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, कितनी शांति है यहाँ पे, क्या बढ़िया चीज हो गई है। यहाँ पे हराल्ड भी यही बोलता है जो भी वॉरियर्स के पुराने कल्चर थे घटिया मैंने सबके सब हटा दिए। बट यहाँ पे ईडा बोलती है बाकी सब चीजें तो ठीक है बट वॉरियर्स को अपना प्राइड तो रखना चाहिए ना, लाइक हम लोग ऐसे कल्चर को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ के रख सकते। तो यहाँ पे हराल्ड एकदम से बोल देता है अगर कल्चर को पीछे नहीं छोड़ सकते तो तेरी मेरी शादी भी नहीं हो सकती, तो वो चीज ठीक है। बट यहाँ पे ईडा मना कर देती है। ईडा के बोलने का मतलब ये था तुम आपस में मत लड़ो बट एक आर्मी जरूर हो। बट यहाँ पे हराल्ड को लगता है कि भाई वो कुछ और समझा रही थी और वो कल्चर पे ले गया सारी बातें शादी वादी वाली पे। खैर यहाँ पे ईडा बोलती है जो तू बातें कर रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, उससे ईडा की तबीयत जो बहुत ज्यादा खराब है उसको काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। बट यहाँ पे वो बोल रही है तू लोकी का क्या करने वाला है। तो यहाँ पे हराल्ड बोलता है कि लोकी तो हजरुद्दीन का भाई है, इसमें क्या फर्क है भाई। तो यहाँ पे ईडा बोलती है ठीक है हम लोग शादी भी करेंगे बट ये वाली चीज ज्यादा बढ़िया है कि लोकी हजरुद्दीन का भाई है। यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा है कि ईडा हमेशा से लोकी को प्यार करती हुई आई है। यहाँ पे ईडा हराल्ड को बोलती है कि जो तू बातें कर रहा है ना वही बहुत है यार उसके लिए। उसको ऐसा लग रहा है कि वो खाना खा रही है और वो रिकवर
रो रही है। बट यहाँ पे वो बोलती है आखिरकार पूरे एल्बाफ का राजा है और जो हम लोग सोच रहे हैं वो होने वाला ना। तो यहाँ पे हराल्ड बोलता है तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम लोग बहुत ही जल्द पूरी दुनिया से कनेक्ट करने वाले हैं और हम लोग का वर्ल्ड इतना बड़ा हो जाएगा, हमारा एल्बाफ इतना एक्सपेंड कर जाएगा ट्रेड वगैरह में कि हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे हराल्ड बोलता है कि जैसे ही वो सब चीजें पूरी हो जाएंगी मैं एल्बाफ किसी और को दे दूंगा और हम लोग वापस से ट्रैवल पे चलेंगे जहाँ पे हम लोग एडवेंचर पे जाया करेंगे। यहाँ पे ईडा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, हराल्ड भी यही बोल रहा होता है और ईडा भी कि वो दोनों वेट नहीं कर पा रहे कब ये वाला टाइम आएगा। इतने में ही ईडा हराल्ड का हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पे जो ईडा का हाथ है उसकी पावर जो है वो एकदम से लाइक खत्म सी हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जाता है कि ईडा मर चुकी है। यहाँ पे ईडा के मरने के बाद हराल्ड की तो हालत खराब हो चुकी है, वो ईडा के घर से बाहर आता है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है। वहाँ पे हजरुद्दीन और उसका पूरा का पूरा क्रू भी है, वो लोग ईडा के घर की तरफ जाते हैं और वो लोग इस चीज को देखने के बाद सबके सब वो भी रो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि लोकी को अंडरवर्ल्ड के अंदर डाल दिया गया। हम लोग को एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जिसको उसने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और ये सारा कांड करने के बाद लोकी अब अंडरवर्ल्ड के अंदर है। यहाँ पे अब हम लोग को 14 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। अब देखो मैं जो चीज तुम लोग को बताने वाला हूँ, देखो वैसे तो वो चीज की वो सबका सब प्रेडिक्ट करना अब तुम लोग के लिए भी बहुत ही ज्यादा इजी है। बट तुम लोग ये लगा लो कि ओडा सेंसे क्लियरली किसी भी चीज को हम लोग को दिखाते नहीं थे, बट अब उन्होंने ऐसा क्लियरली शो कर दिया। लाइक देखो 14 साल पहले हम लोग को यहाँ पे मैरीजुआ का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पे हराल्ड को एक गॉड नाइट बनाया गया। अब वहाँ पे बनाना था शैंक्स को, बट शैंक्स वहां से गायब हो गया। शैंक्स गया कहाँ? सबसे पहला क्वेश्चन, तो शैंक्स गया एल्बाफ के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईमू और हराल्ड आगे जाके ट्रेड करने वाले हैं। ईमू हराल्ड को ऑर्डर देने वाला है कि एल्बाफ के अंदर एक पेंटाग्राम या एबिस जो भी होता है जिससे ये लोग टेलीपोर्ट होते हैं वो बना। और वो ईमू को क्यों चाहिए? क्योंकि जो एल्बाफ का डेविल फ्रूट है वो ही निका वाला डेविल फ्रूट है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों के लिए बहुत ही तगड़ा खतरा है। आखिरकार उसकी फटी किससे है? जॉय बॉय निका इन सब चीजों से ही तो फटती है उसकी। तो यहाँ पे इसलिए उसको डेविल फ्रूट चाहिए और यहाँ पे क्योंकि डेविल फ्रूट एल्बाफ के अंदर है तो वो लोग अपना रास्ता बना रहे हैं। यहाँ पे शैंक्स जो है वो क्या करेगा? शैंक्स यहाँ पे इसलिए गायब हुआ है क्योंकि वो इनका प्लान समझ चुका है। एक तो वो हॉली नाइट बन गया अगर तो वो ईमू का कुत्ता बन जाएगा और चोमू का कुत्ता बनने से बढ़िया है कि भाई कुछ बढ़िया करो। तो इसीलिए शैंक्स जो भी इंफॉर्मेशन लेनी थी वो सब वो ले चुका है, वो यहाँ से निकल चुका है। वो अब एल्बाफ का डेविल फ्रूट चुराने गया। यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले आएंगे, वो लोग डेविल फ्रूट को चुराएंगे, बट वहां पे शैंक्स बाजी मार जाएगा। शैंक्स यहाँ पे डेविल फ्रूट लेके चला जाएगा, वो खा जाएगा लूफी और शैंक्स बहुत ही आसानी से अपने हाथ को कटवा देगा कि जो काम होना था वो अब हो चुका है। वो डेविल फ्रूट जिसने खाना था वो खा चुका है। लाइक ओडा सेंसे कोई भी चीज हम लोग को शो नहीं करते ऐसे क्लियरली, बट टाइम लाइन ने पूरा प्रॉपरली बता दिया है। लूफी ने भाई आज से 13 साल या 14 साल के करीब ही पहले खाया था डेविल फ्रूट और शैंक्स उसी टाइम वहां से गायब हुआ। वो डेविल फ्रूट एल्बाफ से चोरी किया गया, शैंक्स ने चोरी किया, लूफी ने खा लिया। भाई सब कुछ सेम है। अब तो चीजें बहुत ही प्यार से शो करी जा रही है और क्योंकि जिसका डेविल फ्रूट है निका वाला यानी कि एल्बाफ वालों का, लूफी वहीं पे है इस टाइम पे उसी धरती पे और हम लोग अगले चैप्टर के अंदर वापस तक जाने वाले हैं वहां पे एल्बाफ के अंदर। नॉर्मल स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है तो भाई मजा तो नेक्स्ट लेवल पे आने वाला है। अब यहाँ पे हमारे 14 साल पहले शैंक्स भैया गायब हो जाते हैं। अब इन लोग को मिला हराल्ड तो इन लोग ने बोला उसको ही बना देते हैं अपना गॉड नाइट क्योंकि ये बंदा हमारे काम तो आ ही रहा है। तो ये लोग हराल्ड को ईमू के पास लेके जाते हैं। हराल्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि भाई अब तो वो गॉड बनने वाला है, मतलब गॉड नाइट का मेंबर बनने वाला है और वो एल्बाफ की सारी किस्मत बदल के रख देगा। यहाँ पे यही होता है वो, बट यहाँ पे हराल्ड ना एकदम से एक बात बोल जाता है कि भाई हराल्ड बोलता है कि यार मैं ना जैसे ही भाई एल्बाफ को सबसे कनेक्ट कर दूंगा ना मैं वहां का राजा और जो भी गद्दी वगैरह वो सब छोड़ दूंगा और किसी और यंगर बंदे को दे दूंगा। बट यहाँ पे पीछे से ईमू की आवाज आती है जो कि एम्प्टी थ्रोन के ऊपर बैठी हुई है और यहाँ पे ईमू क्लियरली बोलती है यार ये चुड़ैल है, गंजी चुड़ैल बोलती है ये सारी की सारी चीजें मैं डिसाइड करने वाली हूँ। हराल्ड तू कौन होता है ये सोचने वाला? यहाँ पे हराल्ड एकदम से सोचता है कि भाई एम्प्टी थ्रोन से आवाज आ रही है, कौन बैठा हुआ है वहां पे? बट यहाँ पे गंजी चुड़ैल हराल्ड को अपने पास बुलाती है। वो उसका जो निशान है उसको डीप सी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देती है, बिल्कुल वैसा निशान जैसा किलिंगम के हाथ पे है। और यहाँ पे अब हराल्ड बन चुका है एक गॉड नाइट का मेंबर। यहाँ पे ये लोग यही बता रहे होते हैं, 5 एल्डर्स वाले बुढ़े सारे के सारे जंगली जानवर जंगली बुढ़े यही बताते हैं कि भाई हराल्ड तू अब बन चुका है एक इमॉर्टल बंदा, तो याद रखियो इस चीज को। बट हराल्ड बोल रहा होता है मैं उस चीज को फील क्यों नहीं कर पा रहा। यहाँ पे गंजी चुड़ैल बोलती है हराल्ड को चल एक काम कर, अब तू मेरा कुत्ता है तो एक काम कर एल्बाफ के अंदर जा, वहां पे एक पेंटाग्राम यो एबिस जो भी बना वो बनेगा हम लोग की दोस्ती का निशान और जैसे ही तू उसको बनाएगा हम तेरे को वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर ऐड कर देंगे जो तू चाहता है। यहाँ पे हराल्ड वैसा ही करता है। सिटीजन बहुत ज्यादा खुश है और हराल्ड ने अपना प्रॉमिस फाइनली पूरा कर दिया है। सिंपल सा प्लान है, हराल्ड को मारो, डेविल फ्रूट चुराओ, फिर शैंक काम करके चला जाएगा भाई इनका सारा का सारा। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे ईमू हराल्ड
को बोलता है कि तू पूरे एल्बाफ को एक मिलिट्री नेशन बना जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के काम आए। बट यहाँ पे हराल्ड क्लियरली मना कर देता है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने तो उन लोग को वो चीज से फ्री करने के लिए ये सब करा है, तुम लोग की बात मान के मैं कैसे कर दूं भाई। हराल्ड बोलता है ये चीज को। बट यहाँ पे सारे के सारे एल्डर्स एकदम से वो हो जाते हैं कि भाई ये ईमू से ऐसे बात कर रहा है, गंजी चुड़ैल से सर खोल देगी इसका भाई। यहाँ पे जिसके बाद हराल्ड बोलता है, देखो यार तुम लोग जो मर्जी बोलो, तुम्हारी जो गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ मेरे तक था, तुम लोग एल्बाफ के सारे सिटीजन्स पे कहां जा रहे हो। बट यहाँ पे ईमू बोलता है कि जो मैंने तेरे को पावर और इमोर्टैलिटी दी है उसके बदले में तेरे को मेरे सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, और ये जो भी डेविल्स का रूल होता है, या फिर तुमने अगर किसी ने छोटा भीम देखा हो, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, तो उसमें जो किरमाड़ा होता है वो जाके शक्तियां मांगता है और उसके बदले में किरमाड़ा को भी अपनी सोल देनी पड़ती है। तो यहाँ पे शायद से यही कंसेप्ट है, हराल्ड को अपनी सोल देनी पड़ी है जिसके बदले में उसको पावर्स मिली है। भाई ये गंजी चुड़ैल बहुत ही खतरनाक चीज है। अब तो पूरी चीजें क्लियर हो रही है, इसके ऊपर तो प्रॉपरली थ्योरी बन सकती है। लाइक क्रेजी है भाई, पूरी वन पीस ही रिवील हो रही है, जॉय बॉय के टाइम का सब एंशिएंट हिस्ट्री सब रिवील हो रही है। ऐसा लग रहा है यार जो पुराने 20 किंगडम थे जो कि जॉय बॉय को धोखा दे गए, इसने उनके साथ भी ऐसा ही किया होगा, जिस मर्जी को तो कॉन्ट्रैक्ट में ले लेता है ये। भाई गंजी चुड़ैल कोई तो खतरनाक ही चीज है यार। मैं तुम्हें सच बोलूं, मेरे दिमाग के अंदर ना ऐसे सब कुछ, मैं तुम लोग को अभी क्लियरली ऐसे बहुत ज्यादा बोल के बता नहीं सकता, बट ऐसा लग रहा है सब कुछ पता लग गया मेरे को तो भाई, कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ, जॉय बॉय को कैसे धोखा मिला। मैं वैसे बोलना तो नहीं चाहता, बट अब तो मेरे को अंदर से फील आ रहा है भाई कि वन पीस अपने एंड की तरफ जा रहा है। एंड आई गेस एल्बाफ भाई बहुत बड़ा आर्क नहीं होने वाला, अब हम लोग जा रहे हैं भाई एंड की तरफ। अब हम ये सारी चीजें बोल सकते हैं क्योंकि गॉड वैली क्लियर हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लग रहा है, जॉय बॉय, निक्का, एल्बाफ सब कुछ रिवील हो रहा है यार। यहाँ पे हराल्ड ट्राई करता है कि वो ईमू की बात को ना माने, बट उसकी बॉडी काम नहीं कर रही, और हराल्ड भी अब इस चीज को समझ चुका है। हराल्ड खुद बोल रहा है, ईमू तूने ये गलत किया भाई, तूने क्या करा। अब उसकी बॉडी काम नहीं कर रही, वो यही बोल रहा है कि ये तो अब मेरे से सब कुछ करवा के रहेगा। और शायद से अब हराल्ड को रियलाइज होगा कि रॉक्स बिल्कुल ठीक बोल रहा था, ये लोग तेरे किसी काम की नहीं है। यहाँ पे अब हराल्ड को समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी काम ही नहीं कर रही, वो सब कुछ ईमू के कंट्रोल में जा चुका है। भाई ये चैप्टर भाई कितना क्रेजी है, लाइक मैं तुम लोग को बता नहीं सकता यार। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल चैप्टर है, बट क्या क्या रिवील है भाई ये। हराल्ड के ऊपर ईमू अपना कंट्रोल ले रहा है। हराल्ड फटाफट से अपने सारे गार्ड्स को इन्फॉर्म करता है, भाई देखो वो लोग मेरे पे कंट्रोल ले रहे हैं, फटाफट जाओ किसी को बुला के लाओ, जारोल वगैरह को। यहाँ पे सारे के सारे गार्ड घबरा जाते हैं, हुआ क्या है। हराल्ड यहाँ पे इन सबको ऑर्डर देता है, मेरे को चैनों से बांध दो क्योंकि मैं थोड़ी देर में अपने कंट्रोल में नहीं रहने वाला। यहाँ पे गार्ड्स एकदम से घबरा जाते हैं, वो लोग बोलते हैं चलो हम जारुल को ही बुला देते हैं, क्योंकि भाई हजरुद्दीन तो सी के ऊपर गया हुआ है। ये लोग बोलते हैं कि लोकी तो अंडरवर्ल्ड के अंदर है। हराल्ड बोलता है मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ईमू मेरे पे पूरा कंट्रोल ले लेगा, लोकी को खोलो, कुछ भी करो, फटाफट जारुल को बुलाओ, मेरे को उनको कुछ फॉर्म करना है। अब यहाँ पे हम लोग को अंडरवर्ल्ड की भाई जेल का सीन दिखाया जाता है, लोकी को छोड़ दिया इन लोगों ने। लोकी बोल रहा भाई मेरे को क्यों छोड़ दिया, बट यहाँ पे गार्ड बोलते हैं फटाफट जा, कासल के अंदर तेरे को राजा बुला रहे हैं। सेम जारुल के साथ करते हैं, जारुल को कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलता है भाई क्या हो गया, राजा क्यों बुला रहे हैं एकदम हसल में इतनी। बट यहाँ पे इसी के बाद सीन कट जाता है। नरेटर हम लोग को यही एक्सप्लेन करता है कि जो लोकी हम लोग को स्टोरी बताने वाला था, जो 3 मिनट की स्टोरी थी, वो यही थी। और यहाँ पे नरेटर यही बोलता है कि अब हम लोग मेन स्टोरी के ऊपर वापस आने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग को लोकी यही बता रहा होता है, और यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है उस दिन। अब देखो सब कुछ सेम हुआ, उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया, उसके बाद सोल्जर्स को मारा गया, फिर लोकी और आए और लोकी के ऊपर ब्लेम कर दिया गया कि उसने हराल्ड को मारा। बट असल बात ये होगी कि हराल्ड नहीं बोला होगा उन लोग को तुम लोग मेरे को मार दो, अगर तुम लोग ने मेरे को नहीं मारा तो एल्बाफ का बहुत बुरा हो जाएगा। चैप्टर का यही पे एंड हो चुका है, अगले हफ्ते ब्रेक है। खैर चैप्टर भाई बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरे हिसाब से तुम लोग ने इस वाली वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।